हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आज हम पढ़ेंगे शरीर के बाह्य अंगों के बारे में। इसमें होता है सर, होता है नेक, गर्दन, ट्रंक, धड़ और लिम्स। लिम्स के बारे में बताएंगे बाद में भी आपको। पहले पढ़ते हैं सर के बारे में। हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर का सबसे ऊपर वाला भाग को सर कहते हैं हम। सर में देखो ये पूरी चीजें आ जाती है। ये सर को ये नहीं कहते जहाँ पे बाल बाल है, इसको सर नहीं कहेंगे। सिर का मतलब है ये पूरा जो भाग यहाँ से लेके यहाँ तक है। इट बियर्स 4 ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। इसमें हमारी 4 ज्ञानेंद्रियां होती है। देज सेंस ऑर्गन आर आई। सेंस ऑर्गन होती है ज्ञानेंद्रियां। 4 कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती है? आई आंखें, ईयर्स कान, नोज नाक, टंग होता है जीभ। देखो हम क्या करते हैं, ज्ञानेंद्रिया वो होती है, सेंस ऑर्गन वो होते हैं जो हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान कराते हैं। आंखें देखती है, ईयर्स कुछ बात को सुनते हैं, नाक सूंघने के काम आती है, और जीभ क्या काम आती है बच्चों? टंग काम आती है टेस्ट करने का। कोई भी स्वाद है उसको टेस्ट किया जाता है, टेस्ट। द फिफ्थ सेंस ऑफ ऑर्गन, 5वां सेंस ऑर्गन होता है स्किन। स्किन मतलब होती है त्वचा। कवर द होल बॉडी, जो सारी बॉडी को ढके होती है इंक्लूडिंग हेड। त्वचा का मतलब होती है चमड़ी। दूसरा इसी में आगे देखें, नेक। नेक होती है जो गर्दन, यहाँ से लेके यहाँ से जो है गर्दन, ये होती है गर्दन। नेक जॉइन द हेड विद रेस्ट ऑफ द बॉडी। गर्दन क्या करती है? हमारे सर को नीचे वाले शरीर से जोड़ती है, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। नीचे वाला शरीर होता है, इसको ट्रंक बोला जाता है, धड़। इट हेल्प्स द हेड मूव इन ऑल डायरेक्शन। और गर्दन की सहायता से हम अपने सर को घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अप डाउन, लेफ्ट राइट। किसी भी डायरेक्शन में हम अपने सर को मूव कर सकते हैं। वो किसकी सहायता से करते हैं? गर्दन की सहायता से हम अपने सर को घुमा सकते हैं। इट हेल्प्स द हेड मूव इन ऑल डायरेक्शन। डायरेक्शन होती है दिशाएं, हर दिशा में। इंटरनली इट जॉइन स्कल टू द बैकबोन। ये अंदर से क्या, बाहर से तो हमें गर्दन दिखाई दे, अंदर इसके क्या होता है? अंदर से ये रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको जोड़ती है दिमाग से। ये होती है रीढ़ की हड्डी, जिसको बोलते हैं बैकबोन हिंदी में, इंग्लिश में, और हिंदी में होता है रीढ़ की हड्डी। तो ये रीढ़ की हड्डी को किससे जोड़ती है? दिमाग से जोड़ती है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ये जो गर्दन की हड्डी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये होती है रीढ़ की हड्डी। इसको बोलते हैं, गर्दन की हड्डी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और बैकबोन होता है रीढ़ की हड्डी। तो ये बैकबोन रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी को सर से जोड़ती है, दिमाग से जोड़ती है। आगे है ट्रंक। ट्रंक होता है धड़। धड़ इसको बोलते हैं, ये जो सारा भाग है ये धड़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे इसमें ये बड़ा भाग, हाथ नहीं आते इसमें, ये पेट, छाती और ये बड़ा भाग आता है, इसको बोलते हैं धड़। इतना वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक जो भाग होता है वो होता है धड़। हाथ नहीं आते इसमें, हाथों को नहीं लिया जाता, सिर्फ ये जो बीच का भाग होता है, पेट और छाती वाला भाग, इसी को धड़ बोलते हैं। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। द बॉडी अपार्ट फ्रॉम हेड एंड लिम्स इज कॉल्ड ट्रंक। हमारी बॉडी जो हाथों और पाँव को, हाथों और सर को छोड़कर जो बीच वाला भाग होता है उसको ट्रंक कहते हैं, धड़ कहते हैं। ट्रंक हैज मेन सपोर्ट ऑफ द बॉडी। ट्रंक जो है हमारे बॉडी को सहारा देता है, सपोर्ट प्रदान करता है, इधर उधर गिरने नहीं देता, ये सहारा देता है हमारी बॉडी को। दैट इज द बैकबोन, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कह देते हैं। इट हैज ऑल द इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसी धड़ में शरीर के सारे महत्वपूर्ण अंग, आंतरिक अंग लगे होते हैं। कौन कौन से आंतरिक अंग लगे होते हैं? यहाँ पे पेट भी होता है, छोटी आंत भी होती है, बड़ी आंत भी होती है, फेफड़े भी होते हैं, और हृदय भी होता है। जो मेन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे दोनों साइड किडनी भी होती है।
तो इसमें जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं शरीर के वो सारे ट्रंक में ही होते हैं, जो भी है वो उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे है लिम्स, इसको बोलते हैं लिम्स को अंग। देर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्स हमारे बॉडी, हमारी बॉडी में 2 तरह के लिम्स पाए जाते हैं। एक होता है अपर लिम्स ऊपरी अंग, और एक होता है लोअर लिम्स नीचे वाले अंग। द अपर लिम्स कॉल्ड हैंड, अपर लिम्स होते हैं उनको बोलते हैं हाथ। ये दोनों हाथों को बोला जाता है अपर लिम्स ऊपरी अंग। एंड द लोअर लिम्स आर कॉल्ड लेग्स, और लोअर लिम्स होते हैं लेग टांग, और ये पैरों वाला भाग पूरा आ जाता है, ये होता है लोअर लिम्स। देखो हम ऊपरी लिम्स से और नीचे वाले लिम्स से क्या क्या काम करते हैं। वी कैरी एंड होल्ड थिंग्स राइट एंड टू डू अदर एक्टिविटीज विद हेल्प ऑफ अपर लिम्स। देखो हम हाथ से क्या क्या काम करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, हाथ में पकड़ के रखते हैं, लिखते हैं, और भी बहुत सारे काम जैसे टीवी साफ करना, पौधों को पानी देना, ये किससे किया जाता है, ऊपरी लिम्स से किया जाता है, हाथों से किया जाता है। तो ऊपरी लिम्स ये क्या क्या काम आते हैं, ऊपरी लिम्स काम आते हैं कोई चीज़ पकड़नी हो हाथ में पकड़ के रखते हैं, लिखने के, और भी बहुत सारे काम हम ऊपरी लिम्स से करते हैं, मतलब हाथों से करते हैं। हाथ ऊपर होते हैं ना, तो इसलिए हाथ को बोला जाता है अपर लिम्स, ऊपरी लिम्स, ऊपरी अंग, ठीक है, हाथ। उसके बाद नीचे आता है वी कैन मूव बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ लोअर लिम्स। हम अपनी बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोअर लिम्स की हेल्प से या सहायता से ले जाते हैं। लोअर लिम्स का मतलब है पैर, हम पैरों की सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे चल के जाते हैं। देखो हम पैरों से क्या काम करते हैं, रन करते हैं, भागते हैं, जंप करते हैं, छलांग लगाते हैं, वॉक चलते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स। ये सारे काम हम अपने टांगों की सहायता से करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लो। एन ओल होता उल्लू कैन रोटेट इट्स हेड 360 डिग्री ऑन आइदर साइड। उल्लू अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकता है, पीछे भी देख सकता है। और एक चीता की स्पीड होती है 97 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर पर हावर। चीता इतना तेज दौड़ सकता है, 97 किलोमीटर से लेकर 115 किलोमीटर की स्पीड तक चीता दौड़ सकता है। इसमें देख लो और भी हम क्या काम करते हैं। देयर आर एक्टिविटीज सच एज स्विमिंग, तैरना, ड्राइविंग, चलाना, स्कीपिंग, ये जो रस्सी लेके हम कूदते हैं उसको बोलते हैं स्कीपिंग, छलांग, साइकिलिंग, साइकिल चलाना, विच रिक्वायर हेल्प ऑफ बोथ द लिम्स। जैसे ये जो काम है इनमें दोनों हाथों और पैरों की जरूरत पड़ती है। स्विमिंग तो तैरते हैं तो दोनों हाथ और पैर की जरूरत होती है। कोई बाइक या कोई भी और वाहन चलाते हैं तो भी हमें हाथ, स्टीयरिंग और पैरों की भी सहायता लेनी पड़ती है। और स्कीपिंग करते हैं, रस्सी लेके कूदते हैं तो हाथों का इस्तेमाल भी करते हैं और पैरों का इस्तेमाल भी करते हैं। और साइकिल तो चलाते ही होंगे आप, तो उसमें भी हाथ और पैर दोनों की सहायता से किया जाता है। तो साइकिल में एक हाथ से तो हैंडल पकड़ते हैं और दूसरे से पेडल लगाया जाता है। ये आपका आज इतना ही पढ़ेंगे ऊपरी लिम्स तक। और कुछ वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके वो लिख लेना। ये वो वर्ड मीनिंग है। पहला है, हाँ तो ये जो कुछ वर्ड मीनिंग है ये आपको लिखनी है। पहला है सेंस ऑर्गन, ज्ञान इंद्रियाँ, ये 5 होती है। नेक होती है गर्दन, टंक होता है धड़, टंग होती है जीव, ये जी नहीं है, सॉरी गलत लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा। स्किन होती है त्वचा, स्कल होती है खोपड़ी, और बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी। ये कितने वर्ड मीनिंग है आपको, ये 7 वर्ड मीनिंग और 2 क्वेश्चन करने हैं। तो 2 क्वेश्चन कौन से देख लो, वो है पेज नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाउ मानी लिम्स आर देयर इन बॉडी। हमारी बॉडी में कितने लिम्स होते हैं, 2 लिम्स होते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। और उसके बाद व्हाट आर द सेंस ऑर्गन, नेम देम। सेंस ऑर्गन कौन सी है उनका नाम लिखना है। 5 सेंस ऑर्गन है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का आंसर निशान लगा देता हूँ, ये कर लेना आप।
पेज नंबर 7 से है देयर आर टू लिम्स, यहाँ तक कर लेना। देयर आर टू लिम्स इन आवर बॉडी, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। ये दूसरे का आंसर है। ठीक है, तीसरे का आंसर बस 2 ही कर लेना। ये कि पहला मैंने करवा दिया है, 2 ही कर लेना, तीसरा कल करेंगे। 2 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर टुडे।